तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपनवेस के बारे में। ओपनवेस का पूरा नाम है ओपन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ओपन सोर्स टूल है। इसका मतलब है कि यह मुफ्त है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसका मुख्य काम है आपके कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढना। सोचिए, यह आपके डिजिटल घर का एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये गार्ड आपके नेटवर्क के हर कोने को चेक करता है, देखते हुए कि कहीं कोई दरवाजा, खिड़की या ताला कमजोर तो नहीं है। अगर कोई कमजोरी मिलती है तो यह तुरंत बताता है ताकि हैकर फायदा उठाने से पहले आप उसे ठीक कर सकें। यह साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत ही जरूरी टूल माना जाता है। ओपनवास की कहानी नेसस से शुरू हुई। 2005 में नेसस क्लोज्ड सोर्स हो गया। कम्युनिटी ने मुफ्त विकल्प के लिए जीनेसस बनाया, जो बाद में ओपनवास बना। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनबोन नेटवर्क्स ने मेंटेन किया और लगातार अपडेट रखा। आज 2025 में इसे ग्रीनबोन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट या जीवीएम के नाम से जाना जाता है। हालांकि लोग इसे ओपनवास ही कहते हैं। यह सबूत है कि ओपन सोर्स भी एंटरप्राइज लेवल क्वालिटी दे सकता है। कम्युनिटी ही इसकी असली ताकत है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ओपनवीएस का इस्तेमाल आखिर होता कहां है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य इस्तेमाल है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अपने ही नेटवर्क या सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना। अपने सर्वर्स के लिए ओपनवीएस से पता चलेगा कि कोई सॉफ्टवेयर आउटडेटेड तो नहीं, कोई पोर्ट बिना जरूरत खुला तो नहीं, या कोई जात सिक्योरिटी होल तो नहीं। यह स्कैनिंग प्रक्रिया अधिकृत होनी चाहिए, सिर्फ उस नेटवर्क पर जिसके लिए आपके पास अनुमति हो। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है नेटवर्क असेसमेंट। डिवाइसेस, ओएसईज और चल रही सर्विसेज का ओवरव्यू। यह जानकारी एडमिन्स के लिए सोने की खान होती है। पूरा नेटवर्क मैप मिल जाता है। इससे सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और भविष्य के हमलों से सुरक्षा होती है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग में भी भूमिका बड़ी है, जैसे PCI DSS, जो नियमित वल्नरेबिलिटी स्कैन की मांग करता है। ओपनवीएस विस्तृत रिपोर्ट्स जनरेट करता है। ऑडिटर्स को दिखाकर कंप्लायंस साबित होता है और कस्टमर का भरोसा बनता है। एजुकेशन के लिए यह बेहतर टूल है। वर्चुअल लैब्स में हैंड्स ऑन स्कैनिंग सीखी जा सकती है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वल्नरेबिलिटीज कैसी दिखती है, कैसे एक्सप्लॉइट होती है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे ठीक होती है। पर याद रहे, हमेशा नैतिक और कानूनी सीमाओं के अंदर ही इस्तेमाल करें। अधिकृत स्कैनिंग ही सही रास्ता है। बिना अनुमति कभी स्कैन न करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ओपनवेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। लिनक्स यूजर्स के लिए, खासकर काली लिनक्स और पैरेट ओएस पर, यह प्रक्रिया सबसे आसान होती है। इन डिस्ट्रॉज पर कई टूल्स पहले से इंस्टॉल्ड मिलते हैं। बस टर्मिनल खोलें, रन करें sudo apt update and sudo apt install। GVM इंस्टॉलेशन के बाद sudo GVM सेटअप रन करना होगा। यह शुरुआती सेटअप यूजर्स बनाता है और लेटेस्ट NVTs डाउनलोड करता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य रखें। विंडोज और मैक ओएस पर नेटिव इंस्टॉल मुश्किल है। ओपनवीएस नेटिवली रन नहीं होता। समाधान, वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करें। वर्चुअल बॉक्स या VMware। ग्रीनबोन का ऑफिशियल वर्चुअल अप्लायंस GCE डाउनलोड करें। VM को इंपोर्ट करके स्टार्ट कर दें। यह एक प्री कॉन्फ़िगर किया हुआ लिनक्स सिस्टम है। बूट पर कंसोल में IP एड्रेस और लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी। ब्राउज़र में IP डालकर ग्रीनबोन सिक्योरिटी असिस्टेंट वेब इंटरफेस एक्सेस करें। डॉकर भी एक लोकप्रिय तरीका है। एप्लीकेशंस कंटेनर्स में रन होती है। कम्युनिटी ने ओपनवीएस के लिए कई डॉकर इमेजेस बनाई हैं। एक भरोसेमंद इमेज चुनें। डॉकर हब से इमेज पुल करके कुछ सरल कमांड से कंटेनर रन कर सकते हैं। यह तेज और साफ होता है। मुख्य OS प्रभावित नहीं होता। हाँ, डॉकर की बेसिक जानकारी जरूरी है। इंस्टॉलेशन के बाद sudo GVM check सेटअप रन करें। स्क्रिप्ट बताएगी कि सब सही है या क्या ठीक करना है। ओपनवास फीचर्स से भरा हुआ है, जो इसे शक्तिशाली बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फीचर है ग्रीनबोन सिक्योरिटी असिस्टेंट GSA, एक वेब बेस्ड इंटरफेस। ब्राउज़र से एक्सेस होता है, जटिल CLI की जरूरत नहीं। यहीं से आप स्कैन्स कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टार्ट करते हैं और नतीजे देखते हैं। डैशबोर्ड एक त्वरित सिक्योरिटी ओवरव्यू देता है। हाल के स्कैन्स, टॉप वल्नरेबिलिटीज और जोखिम वाले होस्ट्स। मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है।
शुरुआती लोगों के लिए भी। ओपनवास नेटवर्क वल्नरेबिलिटी टेस्ट्स (NVTs) का इस्तेमाल करता है। ये स्क्रिप्ट्स विशिष्ट वल्नरेबिलिटीज को चेक करती हैं। ग्रीनबोन कम्युनिटी फीड मुफ्त है, एक साथ 1000 से ज्यादा NVTs दैनिक अपडेट्स के साथ। नए टेस्ट्स जल्द जुड़ते हैं, नवीनतम खतरे डिटेक्ट होते रहते हैं। पेड टूल्स के मुकाबले यह बड़ा फायदा है। स्कैन कॉन्फ़िगरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी इसकी खासियत है। फुल एंड फास्ट से त्वरित जांच होती है। डीप एंड अल्टीमेट हर संभव जांच करता है, ज्यादा समय लेता है। कस्टम कॉन्फ़िग्स बना सकते हैं, सिर्फ वेब सर्वर या विंडोज विशिष्ट समस्याओं तक सीमित। विस्तृत रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं PDF, HTML, XML और CSV फॉर्मेट्स में। हर फाइंडिंग गंभीरता के साथ आती है और समाधान के चरण बताता है। फिल्टर, सॉर्ट और तुलना करके प्रगति को ट्रैक करें। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि OpenVS असल में काम कैसे करता है, सरल चरणों में। स्टेप 1, GSA में टारगेट परिभाषित करें, IP, रेंज या डोमेन। स्कैन कॉन्फ़िगरेशन चुनकर एक टास्क बनाइए, अभी रन करें या शेड्यूल करें। स्कैनर बैकग्राउंड में होस्ट डिस्कवरी करता है, फिर पोर्ट स्कैनिंग, खुले पोर्ट्स और सर्विसेज की पहचान करता है। फिर NVT इंजन हजारों टेस्ट्स चलाता है, जैसे वेब सर्वर का वर्जन आउटडेटेड है या FTP एनोनिमस लॉगिन है। यह गहराई पर निर्भर करता है, मिनटों से लेकर घंटों तक। टेस्ट्स नॉन इंट्रूसिव होते हैं। पूरा होने पर फाइंडिंग्स रिस्क स्कोर के साथ एक व्यवस्थित रिपोर्ट में मिलती है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आम समस्या, NVT फीड अपडेट का फेल होना। पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी जांचें। फायरवॉल पर ISWANK पोर्ट 444 ब्लॉक तो नहीं है? अनब्लॉक करके दोबारा कोशिश करें। कमांड sudo greenbone NVT sync मैन्युअली रन करके वेरीफाई करें। स्कैन्स 1% पर अटके हैं, OSPD ओपनवास या GVMD क्रैश हो सकते हैं। सर्विसेज जांचें। sudo systemctl status restart OSPD openvas.service और GVMD.service चलाएं। लॉग्स var जो log GVM DOS में मूल कारण मिल जाएगा। गलत नतीजे, क्रेडेंशियल्ड स्कैन्स लगाएं। लिनक्स के लिए SSH, विंडोज के लिए SMB ग्रेड्स कॉन्फ़िगर करें। बड़े नेटवर्क्स पर अनावश्यक फैमिलीज को डिसेबल करें। कॉन्करेंसी बढ़ाएं, पर CPU रैम के उपयोग का ख्याल रखें। स्कैन पूरा होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, रिपोर्ट को समझना। पहली नजर में यह भारी लग सकती है, पर रिपोर्ट बहुत संरचित होती है। हर वल्नरेबिलिटी गंभीरता के साथ लिस्ट होती है। हाई, मीडियम, लो, इन्फो। हाई सबसे क्रिटिकल है, इन्हें तुरंत ठीक करें। एंट्री में समरी, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन रिजल्ट और सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन रिमीडिएशन होता है। कभी सॉफ्टवेयर अपडेट, कभी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव, कभी सिक्योरिटी पैच अप्लाई करना पड़ता है। हमेशा हाई से शुरू करके नीचे वाली समस्याओं की ओर बढ़ें। OpenVAS एक शक्तिशाली टूल है। सिर्फ उन सिस्टम्स पर इस्तेमाल करें जिनके लिए आपके पास स्पष्ट लिखित अनुमति हो। बिना अनुमति के किसी नेटवर्क वेबसाइट को कभी स्कैन न करें। अनधिकृत स्कैनिंग भारत समेत अधिकांश देशों में अवैध है। जुर्माना और जेल तक हो सकती है। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। स्कैन शुरू करने से पहले 100% सुनिश्चित हो जाए कि आप अधिकृत हैं। एक स्पष्ट दायरे से शुरुआत करें, क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं। अपने नेटवर्क को नियमित रूप से स्कैन करें, सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। रिपोर्ट के आधार पर समाधान की योजना बनाएं, गंभीरता के हिसाब से प्राथमिकता दें। NVTs को अपडेटेड रखें। ग्रीनबोन फोरम, डॉक्यूमेंटेशन और भरोसेमंद YouTube ट्यूटोरियल्स से सीखते रहें।